शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में बनाएंगे। इतना जायकेदार और मज़ेदार सरसों का साग बनेगा कि जो एक रोटी खाता है वो दो रोटी खाएगा। इतनी जायकेदार और मज़ेदार सरसों के साग की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। अगर रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त सरसों के साग हम कैसे तैयार करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जायकेदार। तो बगैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार ये सरसों के साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने सरसों का साग ले लिया है। एक गुत्थी सरसों का साग ले लिया है। अभी साग आना शुरू हुआ है और ताज़ा साग है। तो ये एक गुत्थी सरसों का साग लेकर मैंने जो एक्स्ट्रा उसकी डंडियाँ थी वो अलग कर दी और सरसों का साग अलग कर लिया। तो ये मेरे पास है पालक। पालक की भी हमने एक गुत्थी ले ली और एक गुत्थी लेने के बाद इसमें से जो साफ़ पालक है उसे हम निकाल लेंगे। अगर इसमें कोई ख़राब है तो उसे हम ज़ाया कर देंगे। देखें एक एक डंडी देखकर इसमें से पालक है साफ़ सुथरा हम निकाल लेंगे। तो पालक के साथ बनाए सरसों का साग बहुत ही मज़ेदार बनता है। पालक के बग़ैर तो साग बन ही नहीं सकता। पालक भी माशाल्लाह फ़्रेश आया हुआ और साग भी आना शुरू हो गया है। तो पालक की भी इसी तरीके से हमें सारा साफ़ करके डंडियाँ अलग कर दूँगी। हल्की हल्की डंडियाँ हम इसकी रख चुके हैं। तो ये देखें इस तरीके से पालक जो है बेशक आप थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लें क्योंकि पालक जल्दी गल जाता है और सरसों का साग थोड़ा सा टाइम लेता है। उसे आप बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करें और पालक जो है बेशक आप बारीक कटिंग करें या मोटा कटिंग करें। तो मैं पालक जो है थोड़ा मोटा कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं कटिंग करूँगी सरसों के साग की। एक गुत्थी सरसों का साग और एक गुत्थी पालक लेने के बाद हम पालक की कटिंग कर चुके हैं। देखें मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे। मोटा मोटा कटिंग करने के बाद साथ ही हम इसके सरसों के साग की कटिंग कर लेंगे। दोनों इकट्ठी कटिंग कर लेंगे। सरसों का साग मैंने ले लिया, एक गुत्थी सरसों का साग लिया। इसे कोशिश करेंगे जितना हो सके इसकी बारीक कटिंग करेंगे। अगर थोड़ा मोटा भी हुआ तो खैर है। हम बनाएंगे मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी में बहुत ही जल्दी सब्ज़ी या साग वगैरह बन जाता है और बहुत ही जल्दी गल भी जाता है, यानी कि जल्दी पक भी जाता है। तो इसकी बारीक बारीक कटिंग करेंगे। कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद कटिंग बोर्ड पर रख कर इस तरीके से कुछ कटिंग करें तो बहुत ही आसानी से सरसों के साग की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हम एक खुले से बर्तन में इसे अच्छे से 2 से 3 मरतबा पालक और साग दोनों धो लेंगे। आप चाहें तो कटिंग करने से पहले भी आप इसे धो सकते हैं। मैं जो है कटिंग करने के बाद ही इसे धोती हूँ। इसमें जो भी मिट्टी या रेत वगैरह होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। कटिंग करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो इस वजह से मैं पहले कटिंग करने के बाद ही इसे धो लूँगी। और इसके बाद यहाँ मैंने मिट्टी की हांडी में पानी रख दिया है। तकरीबन 1.5 गिलास, 1 से 1.5 गिलास मिट्टी की हांडी में पानी मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। पालक और साग अच्छे से धोने के बाद तमाम पालक और साग इसके अंदर मैं डाल दूँगी। पानी अभी पकना नहीं शुरू हुआ। जैसे ही पानी पकेगा इसके अंदर साग भी पकेगा तो साग खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। अब मिट्टी की हांडी में माशाल्लाह साग देखें भर चुका है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हल्का सा ढक्कन ढककर। तो हरी मिर्चें यहाँ मैंने ले ली है 12 से 15 अदद देसी हरी मिर्चें हैं। देसी हरी मिर्चों के साथ बनाए सरसों का साग चचरा साग और बहुत ही मज़ेदार साग तैयार होगा। हरी मिर्चें जितनी हो सके ज़्यादा इस्तेमाल करें। थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी हरी मिर्चें हैं तो हरी मिर्चों में ही बनाएं। अगर मिर्चें नहीं हैं तो लाल मिर्चों में भी आप बना सकते हैं। हरी मिर्चें में ज़्यादा जायकेदार साग तैयार होगा। तो इसे बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। 12 से 15 अदद हरी मिर्चें ली, इसे हमने धो लिया। धोने के बाद
इसे काट लेंगे, मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद जो हमने साग उबालने के लिए रखा है मिट्टी की हांडी में, इस साग के अंदर ही हम हरी मिर्चें इस टाइम डाल देंगे। साग डालने के बाद साथ ही हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे और इतनी फ्लेम पर इसे पकाएंगे कि इसका पानी बाहर ना आए और अंदर ही साग पकता रहे। चम्मच से थोड़ा सा अंदर करेंगे तो ढक्कन इसका थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि इसका पानी बाहर ना आए और अंदर ही पके। और मिट्टी की हांडी में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी साग तैयार होगा और बहुत ही अच्छा सा गल जाएगा। जब अच्छा सा गलेगा तो घोटने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और पानी इसका बिल्कुल खुश्क होने लगा है। हल्का हल्का सा पानी और साग माशाल्लाह से अच्छा सा गल चुका है। चूल्हे से मैं साग उतार चुकी हूँ और धुआंधार, ये देखें धुएँ अब भी है। गरम बहुत है साग, क्योंकि मिट्टी की हांडी में बन रहा है साग। तो ये मिट्टी की हांडी में अगर चूल्हा बंद भी कर दें तो देर तक साग या कोई सालन गरम रहता है। तो इसे हम घोट लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही हमारा साग घुटकर ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। घोटने की मदद से इसे घोट लेंगे। हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर चुके हैं और साथ ही इसमें डाल देंगे लाल मिर्चें और सिर्फ नमक मिर्च का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। बाकी के मसाले हम ऐड नहीं करेंगे। हरे का नमक इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच और पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसीलिए हम इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसके बाद इसे घोट लेंगे। इसके अंदर हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे ताकि इसकी अपनी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। सिर्फ इन्हीं मसालों के साथ आप बनाएं, ज़बरदस्त साग तैयार होगा। तकरीबन 2 चाय के चम्मच इसके अंदर हमने आटा ऐड किया। खुश्क आटा इसके अंदर छिड़क लेंगे। 2 चाय के चम्मच छिड़कने के बाद इसे अच्छा सा घोट लेंगे। देखें माशाल्लाह से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी से हमारा जो साग है ये घुटकर तैयार हो चुका है। ये देखें ज़बरदस्त साग यहाँ घुटकर हो चुका है तैयार। तो आप भी कोशिश करें, अगर मिट्टी की हांडी में साग बनाया जाए जायकेदार भी बनता है और ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। जबकि साग पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन मिट्टी की हांडी में बहुत ही जल्दी साग तैयार हो जाता है। साग अच्छा सा घोटने के बाद चूल्हे पर रख चुकी हूँ मैं और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप दही। टमाटर का इस्तेमाल मैं इसमें नहीं कर रही। साग में टमाटर का इस्तेमाल, अगर आपके पास दही नहीं है तो उस सूरत में आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना दही में ही बनाएं, क्योंकि दही से हमारा साग बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी साग तैयार होगा। क्योंकि दूध के साथ दही बनाया जाता है और जब दही फुल मिल्क दूध के साथ आप दही बनाएं और ये दही आप साग के अंदर यूज़ करें तो इससे क्रीमी साग और बहुत ही जायकेदार खुशबूदार साग तैयार होगा। 1 कप दही मैंने इसके अंदर ऐड किया और ऐड करने के बाद इसे हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट चूल्हे पर। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो कटोरी में दही लगी हुई है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए और चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे। साग जैसे ही पकना स्टार्ट हो इसके बाद 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमने इसके अंदर लाल मिर्च और आटा वगैरह ऐड किया है वो इसके अंदर अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा जो हमने दही वगैरह जो इस्तेमाल इसके अंदर ऐड किया है ये भी अच्छे से पक जाए। तमाम चीज़ें जो साग के साथ अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह से साग पकना शुरू हो गया। 4 से 5 मिनट इसी तरीके से हम पकाएंगे और चम्मच इसमें चलाएंगे ताकि साग नीचे से ना लगे। तो गर्मा गर्म मज़ेदार साग यहाँ हो रहा है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त क्रीमी साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इसी टाइम 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए हम ले लेंगे प्यारा सा फ्राई पैन और इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आधा कप डालने के बाद जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें डाल देंगे लहसुन
6 से 7 जमे हमने लहसुन के लिए और इसे बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इसमें ऐड किया और 5 अदद लाल साबुत मिर्चें इसके अंदर डालकर मीडियम फ्लेम पर हम लहसुन का कलर चेंज होने तक पकाएंगे, गोल्डन होने तक पकाएंगे। जब तक लहसुन का कलर गोल्डन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। लहसुन कच्चा ना रहे, अच्छा सा फ्राई हो जाए, इस टाइम तक हम इसे पकाएंगे। फ्राई पैन हल्का हल्का हिलाते रहें ताकि हर साइड से लहसुन अच्छा सा फ्राई हो जाए। तो माशाल्लाह हमारा तड़का रेडी हो चुका है। हांडी हमने नीचे उतार दी थी और नीचे ही ये देखें उतारी हुई हांडी में साग पक रहा है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तड़का। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त देखने में और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़ायकेदार और टेस्टी साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन अभी ये ठंडा होगा और ठंडे होने के बाद मज़ीद थोड़ा ये सख्त हो जाएगा। तो हांडी देखें मैं चूल्हे से उतार चुकी हूँ। चूल्हे से उतारने के बावजूद भी, चूल्हे से उतारे हुए भी तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी में मैंने कहा देर तक जो है चीज़ें गर्म रहती है, सालन गर्म रहता है। तो इस टाइम भी ये देखें साग इसके अंदर पक रहा है। जो हमने इसके अंदर तड़का ऐड किया उसके बाद भी ये देखें साग स्टैंड पर रखा है, चूल्हे पर नहीं है, तो इसके बावजूद भी माशाल्लाह देखें साग पक रहा है। इसे आप इस टाइम पकाकर खाने की टेबल पर रखें या दस्तरखान पर आप इसे रखें तो गर्मा गर्म साग इंजॉय करें आप रोटी, नान या पराठे के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये साग खाने में जायकेदार लगता है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से ये मज़ेदार साग की रेसिपी। अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा और लाजमी कमेंट्स में बताइए कि क्या आप लोग किस शहर या किस मुल्क से मेरी रेसिपी देख रहे हो। मुझे दिली खुशी होगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।